हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश आयुष पीजी की काउंसलिंग होनी है उसके रिगार्डिंग। दोस्तों, ऑफिशियल नोटिस आ चुका है उत्तर प्रदेश आयुष पीजी काउंसलिंग से रिलेटेड। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, ये आयुष विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से 15 सितंबर को पूरा ब्राउचर जो है ऑफिशियल नोटिस तैयार किया गया था और ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आज अवेलेबल है। जैसे कि आप देखेंगे, जो एकेडमिक सेशन है 2025 और 26 हेतु प्रदेश के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में एमडी एमएस पाठ्यक्रमों में आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत AIAPGET 2025 की मेरिट तथा तत्संबंधी दिशा निर्देशों को अंगीकार करते हुए वर्ष 2025 और 26 के प्रवेश हेतु यूपी आयुष पीजी काउंसलिंग 2025 ऑनलाइन संपन्न कराने हेतु नीति निर्धारित किए जाने के संबंध में, यानी पूरा ऑफिशियल बनाया जा चुका है। कैसे क्या करना है, कब शेड्यूल है, पहला राउंड कब स्टार्ट होगा और इसमें सिक्योरिटी मनी आपकी कितनी रहेगी और इस साल क्या क्या नियम बदले हैं, इन सब के बारे में आज हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन देंगे। दोस्तों, उससे पहले आपसे एक बात और करना चाहते हैं। अगर आपने ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है तो पहला राउंड उसका लगभग ख़त्म हो चुका है। उसका रिज़ल्ट कल आ जाएगा 19 सितंबर को, जो कि उसके शेड्यूल के मुताबिक है। तो दोस्तों, उसका राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा और आप मान के चलिए इसका राउंड 1 स्टार्ट हमारा हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन वगैरह 20 तक आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन की डेट। ठीक है। तो आप लोगों को अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है काउंसलिंग से रिगार्डिंग, या काउंसलिंग में आप ये कन्फ्यूज़न है सर कॉलेज को प्रीफ्रेंस कैसे देनी है और प्राइवेट कॉलेज कौन कौन से हैं हमारे आयुर्वेदा के जो अच्छे हैं, जहाँ पे PTSR अच्छा है, कहीं पर जहाँ पे शाल्य अच्छा है, तो इन चीज़ों के बारे में हम आपको पर्सनली गाइड करेंगे। उसके दोस्तों हमारे कुछ मिनिमम चार्जेस हैं, वो हमारे पे करना रहेंगे आपको। आफ्टर डैट आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कैसे रजिस्ट्रेशन आपको करना है, कैसे फ़ीस पेमेंट, कैसे सिक्योरिटी मनी आपकी सेफ़ रहेगी, फ्री एग्ज़िट कब लेना है, राउंड 2 में अगर सीट छोड़ते हैं तो फ्री एग्ज़िट अवेलेबल है या नहीं, अपग्रेडेशन कैसे करना होता है, अगर आप ऑल इंडिया में भी काउंसलिंग करा रहे हैं और यूपी में भी कराना चाहते हैं तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपको कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे ताकि आप सेफ़ जोन में रहें। क्योंकि दोस्तों होता ये है, अगर आप ऑल इंडिया में काउंसलिंग करा रहे हैं और उधर एक ऐसा नियम है कि राउंड 3 में आपको सीट मिल गई तो आप स्टेट के लिए डिपार्चर हो जाते हैं, यानी आप स्टेट की काउंसलिंग नहीं करा सकते। यानी आप किसी भी स्टेट की काउंसलिंग नहीं करा सकते, ना ही प्राइवेट कॉलेज के लिए। और अपने स्टेट में कैंडिडेट जो होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कराते हैं, अदर स्टेट में आप प्राइवेट में लेना चाहते हैं तो उसके लिए काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर आपको राउंड 3 में आप चले जाते हैं और सीट अलॉट हो जाती है तो यू आर द इन एलिजिबल ऑल काउंसलिंग। तो इन सब के नियमों को हम आपके लिए आसान भाषा में समझाते हैं ताकि आपकी काउंसलिंग पूरी आसान बनाई जा सके। क्योंकि दोस्तों जो काउंसलिंग में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है और आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग कैसे एक अच्छी सीट पर अपना कब्जा जमा सकते हैं ये भी बहुत ज़रूरी होता है। कैसे आप अपनी चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो दोस्तों सीट मैट्रिक्स आता है, जैसे कि सीट मैट्रिक्स में बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे थे जिनको मालूम ही नहीं था, उन्होंने हमारी सर्विस ली, उनको प्रॉपर गाइड किया गया कि PH की सीट आती हैं। अब खुद सोचिए, आप जब उन PH की सीट को आप फिल ही नहीं करेंगे अपने चॉइस फिलिंग में तो आपको कहाँ से अलॉट हो जाएगी। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है और ख़ासकर प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स जो होती है उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है दोस्तों, तो बात कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश आयुष PG काउंसलिंग से रिगार्डिंग। जैसा कि पूरा ऑफिशियल नोटिस आ चुका है और इसमें आप देखेंगे ऑनलाइन काउंसलिंग होनी है। और इसमें जो दूसरा पॉइंट है, इस संबंध में मुझे आपसे ये कहने का निर्देश हुआ है कि स्टेट मेरिट सूची के आधार पर, यानी आप समझ के चलिए ऑल इंडिया रैंक आपकी अलग है, अब स्टेट मेरिट लिस्ट बनेगी। स्टेट मेरिट लिस्ट कब बन के आती है, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन पेमेंट आपका जो रहेगा, उसके बाद सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करेंगे। आफ्टर सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट के ही आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। और यूपी की काउंसलिंग में दोस्तों एक प्रोसेस और होता है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं। आपके ऑल इंडिया में डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुए थे। अगर आप हमारे द्वारा अपनी काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो हमारे पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी काउंसलिंग पूरी हमारे हैंडल से की जाएगी, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वो हमारे प्रीमियम पैकेज के अंदर आता है। जो हमारा जनरल पैकेज रहता है वो गाइडेंस पैकेज रहता है, उसमें हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आप अपने बच सकते हैं। ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करिए साथ साथ और स्टेट में भी करिए। इन सब के नियमों को हम आपको लिए आसान भाषा में समझाते हैं। हमसे बहुत सारे कैंडिडेट काउंसलिंग करा रहे हैं और उनकी बहुत ही बेहतर काउंसलिंग हो रही है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं, इस संबंध में ये कहना हुआ है कि जो आयुष विभाग है हमारा उत्तर प्रदेश का,
उन्होंने कहा है कि जो प्रदेश के राजकीय होता है कि आपके जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, मेडिकल कॉलेज संस्थानों की कुल स्वीकृत सीटों में से 85%, हमने जितने भी काउंसलिंग पर वीडियो बनाए हैं उस पर एक बात आपसे क्लियर कर दी है कि स्टेट के जो कॉलेज होते हैं, स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे आपका राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ है, या आपका आरएसी वाराणसी है, या आपका पीलीभीत वाला है, ठीक है। तो इन कॉलेज में जो 85% सीटें हैं वो अब यूपी काउंसलिंग से फिल की जाएंगी, और जो 15% सीटें थी वो AA CCC यानी ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग चल रही है उससे फिल की जा रही है। राउंड 1 हो चुका है, आपने देखा होगा कि राउंड 1 में आरएसी लखनऊ था आपका, वाराणसी वाला भी था, पीलीभीत वाला भी था, पीलीभीत में एक सीट आई थी, ठीक। तो इसी तरीके से 15% सीट जो होती हैं ऑल इंडिया में जाती हैं, 85% सीटें होती हैं स्टेट की रहती हैं। अब इसमें उन्होंने लिखा है स्वीकृत सीटों में से 85% सीटें उत्तर प्रदेश राज्य कोटे की होंगी, जिनको यूपी आयुष पीजी काउंसलिंग 2025 के माध्यम से भरा जाएगा, तथा शेष 15% सीटें केंद्रीय कोटे के लिए आरक्षित हैं, जिन्हें आयुष एडमिशन CCC आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो काउंसलिंग कराई जा रही है उससे फिल किया जाएगा, ठीक। इसी तरह अनुमति प्राप्त, जिन्हें अनुमति मिली है, जो प्राइवेट कॉलेज हैं सबको परमिशन नहीं मिलती है, हमने कई वीडियोस पर भी बनाए हैं कि कौन कौन से आयुर्वेदा कॉलेज हैं यूपी में प्राइवेट जिनको परमिशन मिली है पीजी के एडमिशन के लिए, ठीक है बच्चा। तो निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक महाविद्यालयों ऑब्लिक निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों अल्पसंख्यक संस्थानों की 100% सीटों में से 15% ऑल इंडिया कोटा तथा 85% स्टेट कोटा, जिनको यूपी आयुष पीजी काउंसलिंग के माध्यम से भरा जाएगा। यानी आप मान के चलिए कोई, जैसे कि आप संस्कृति विश्वविद्यालय जो हमारा आया आयुर्वेद का, अब उसमें मान लीजिए 100 सीटें, मतलब एमडी एमएस की 100 सीटें, तो उनमें से 15 सीट जो हैं ये ऑल इंडिया काउंसलिंग से भरी जाएंगी। ये ऑल इंडिया कोटा कहलाता है, लेकिन इसके लिए आपको करानी होगी यूपी काउंसलिंग। यूपी काउंसलिंग में ही ऑल इंडिया कोटा 15% लगेगा। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स आना चाहते हैं, मान लीजिए कोई गुजरात का कैंडिडेट है, या महाराष्ट्र का है, या एमपी का है, या हरियाणा का है, पंजाब का है, या उत्तराखंड का है, तो वो कैंडिडेट अगर हमारे उत्तर प्रदेश में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन 15 सीट पर वो ले सकते हैं, यूपी काउंसलिंग उनको करानी होगी, ठीक है। अब हमारे जो उत्तर प्रदेश के छात्र हैं या छात्राएं जो भी हैं, अगर वो क्या करते हैं प्राइवेट में लेना चाहते हैं तो उनके लिए 85% सीटें हैं, पहले उनको दी जाएंगी। अगर कैंडिडेट नहीं आते हैं तो अदर स्टेट वाले को फिल किया जा सकता है, वो अलग कंडीशन होती है दोस्तों, ठीक है। उपरोक्त अनुसार राजकीय एवं निजी क्षेत्र के संस्थानों में शैक्षणिक सत्र यानी एकेडमिक सेशन 2025 और 26 में MD MS पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु NIC द्वारा विकसित पोर्टल upIUScounseling.upsdc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया हेतु ये कराई जाएगी, ठीक है। AIPDT में जो कैंडिडेट एलिजिबल है, अच्छा जो परसेंटाइल स्कोर है दोस्तों, जनरल के लिए 50% है, ठीक है। अब OBC के लिए 45% है, या SC ST के लिए 40% है। तो जो एलिजिबिलिटी स्कोर है दोस्तों, वो अगर आपके पास है तभी आप एलिजिबल रह पाएंगे। मान लीजिए किसी का काम है, हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कांटेक्ट किया था, सर मेरा 35% परसेंटाइल स्कोर है, तो मेरे को क्या करना है, तो आप वेट करिए। अगर परसेंटाइल स्कोर NCICM की तरफ से घटाया जाता है तो उसके माध्यम से आपको हमारे चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे काउंसलिंग के लिए, ठीक है बच्चा। तो इसमें क्या रहेगा, अभी परसेंटाइल स्कोर जो है उसी लेवल पर आप अपनी काउंसलिंग करा पाएंगे, और जैसे ही परसेंटाइल स्कोर कम होता है, अगर आपका स्कोर कम है तो आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं पंजीकृत अभ्यर्थियों को जो हमने बता दिया, लिस्ट जो है रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट हो जाएगी उसके बाद जो है अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दी है, इसके बारे में हम धीरे धीरे वीडियो बनाते रहेंगे। एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे छात्र जिन्होंने AIPDT परीक्षा में एलिजिबल घोषित हुए हैं वो एलिजिबल हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अनारक्षित यानी अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के लिए 50 परसेंटाइल है। अनारक्षित श्रेणी के दिव्यांगत जो हैं वो भी मतलब फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट और जो जनरल हैं उनके लिए 45 है, और OBC SC ST के लिए 40 परसेंटाइल, और फिजिकली डिसेबल्ड जो कैंडिडेट हैं OBC के या SC के ST के उनके लिए भी 40 परसेंटाइल है, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो एलिजिबिलिटी है, इसमें आप देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक परीक्षा BMS BOMS या BHMS उत्तीर्ण की हो। स्टेट कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जो उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी होंगे यानी डोमिसाइल होंगे, एवं चिकित्सा अभ्यास हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के संबंधित बोर्ड में पंजीकृत होंगे। अब इसके लिए एलिजिबल कौन होंगे, स्टेट कोटे की सीटें, यहाँ पे क्लियरली लिखा है दोस्तों स्टेट कोटे की सीटें, यानी जो हमारी स्टेट के कोटा है उसमें वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जो आपने उत्तर प्रदेश में धन्वंतरी भवन में अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया होगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है,
जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल तथा समकक्ष परीक्षा इंटरमीडिएट या उस वो है अगर यूपी बोर्ड से की है तो उनके लिए डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं होगी। अगर बीएचयू या एएमयू से की है, उत्तीर्ण की है, तो इनके लिए निवास प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है। ठीक है। जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल अथवा समकक्ष इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं वांछित विधा की स्नातक व कोई भी परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर अथवा बीएचयू एमए से उत्तीर्ण की है तथा उत्तर प्रदेश का राज्य का मूल निवासी है, तो ऐसे अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप शैक्षणिक प्रदान द्वारा जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो दिखाना होगा। अभ्यर्थी को अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के समय काउंसलिंग बोर्ड के समकक्ष इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि प्रवेश के समय उसके द्वारा 12 माह का अनिवार्य रोटरेटरी इंटर्नशिप आयुर्वेद यूनानी जो है, जैसे कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था आयुर्वेद और यूनानी के लिए 31 जुलाई है, यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो गई हो। दोस्तों एक बात हम आपसे और साझा करना चाहते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हमसे चाहते हैं कि डायरेक्ट कॉल पर बात करें। दोस्तों हम कॉल पर उनसे ही अब डायरेक्ट बात कर पाएंगे जो हमारे पेड कैंडिडेट्स हैं। आपको अगर हमारा पेड काउंसलिंग सर्विस ज्वाइन करना है, पेड काउंसलिंग सर्विस ज्वाइन कर लीजिए। आफ्टर डेट आपके पास पूरी सुविधा रहेगी कि आप कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज तो 24 घंटे कर ही सकते हैं। मैसेज तो जो हमारे अनपेड कैंडिडेट हैं वो करते ही रहते हैं, लेकिन दोस्तों जब पेड कैंडिडेट को पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आफ्टर डेट अनपेड कैंडिडेट जो होते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है। तो आप चाहते हैं कि आपका जवाब तत्काल प्रभाव से आए, फ़ौरन आपके मैसेज का रिप्लाई किया जाए, तो यू कैन ज्वाइन अवर पेड काउंसलिंग सर्विस। डी पॉइंट क्या है, अभ्यर्थी को अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के समय काउंसलिंग बोर्ड के समक्ष उत्तर प्रदेश के संबंधित चिकित्सा परीक्षा बोर्ड से स्थायी रूप से पंजीकृत होने का घोषणा पत्र देना होगा। यानी जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, यहाँ पे उन्होंने एक डॉक्यूमेंट मतलब ऐड कर दी, अच्छी लाइन लगी मुझे उत्तर प्रदेश काउंसलिंग की है, कि उन्होंने ये कह दिया कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स जो हमारे प्राइवेट में लेंगे वो कहेंगे कि सर मेरा तो अभी रजिस्ट्रेशन है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका रजिस्ट्रेशन मान लीजिए गुजरात में है या महाराष्ट्र में है या मध्य प्रदेश में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको करना क्या है, आप आएंगे, एक एफिडेविट बनवा लेंगे, एफिडेविट बनवा के आप जमा कर देंगे कि मैं बिल्कुल यूपी में रजिस्ट्रेशन करा के आपको जमा कर दूंगा ड्यूरिंग एमडी, मतलब ड्यूरिंग एक आप टाइम ड्यूरेशन ले लेंगे। तो ये सिंपल है, इसमें कोई भी इतने प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है रजिस्ट्रेशन फ़ीस। रजिस्ट्रेशन फ़ीस दे सकते हैं जो हमारे अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, उनके लिए 2000 रुपये रहेगा। और मतलब स्टे वैकेंसी अगर में जाना चाहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण, काउंसलिंग के प्रथम द्वितीय तृतीय चक्र की काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन पंजीकरण हेतु समय अभ्यर्थी को 2000 रुपये ऑनलाइन गेटवे के माध्यम द्वारा पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा, अन्य किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्टे वैकेंसी हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2025 की काउंसलिंग में पंजीकरण नहीं कराया वो पंजीकरण कर सकते हैं, बस उन्हीं के पास मौका रहेगा या फिर उनके पास मौका रहेगा जिन्हें थर्ड राउंड तक सीट नहीं मिली है। धरोहर धनराशि 20,000 रुपये रखी गई है, और जो प्राइवेट कॉलेज हैं अगर उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए 50,000 रुपये है। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी धनराशि प्रथम द्वितीय चक्र में आवंटन के उपरांत आयुष विश्वविद्यालय में प्रवेश न लेने के कारण जब्त हो चुकी है, वह धरोहर धनराशि पुनः जब्त कर द्वितीय तृतीय चक्र में प्रतिभाग कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने सिक्योरिटी मनी को लेकर। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सिक्योरिटी मनी प्रथम तथा द्वितीय चक्र में आवंटन के उपरांत, यानी कि अगर आपने पहले राउंड में एक सीट आपको अलॉट हुई तो आपकी लंका लग जाएगी, तो आपको बहुत एहतियात से अपनी चॉइस फिलिंग करनी है कि वही सीट लें। अगर आप अपग्रेड में तो नहीं, अगर आपने उस सीट पे एडमिशन ली नहीं है पहले में और आपने कैंसिल कराया, ठीक है, तो इसमें आपकी जो है सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। जैसे कि क्लियरली हम दोबारा बता देते हैं, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी धरोहर धनराशि प्रथम तथा द्वितीय चक्र में आवंटन के उपरांत आयुष महाविद्यालय में प्रवेश न लेने के कारण जब्त हो चुकी है, वे धरोहर धनराशि पुनः जमा कर द्वितीय और तृतीय चक्र में प्रतिभाग कर सकेंगे। ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी कोई सीट आवंटित नहीं होती है, वह अग्रिम चक्र में पुनः प्रतिभाग करना चाहता है तो प्रथम द्वितीय चक्र में प्रवेश के उपरांत द्वितीय तृतीय चक्र में पुनरावंटन कराना चाहता है तो उसे पुनः धनराशि जमा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। ये तो हमने पहले ही बता दिया, अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो आपकी सिक्योरिटी मनी पूरी सेफ़ रहती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सीट मिल जाती है और आप उसे नहीं लेते हैं तभी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी सिक्योरिटी मनी थी। और अभिलेखों के भौतिक सत्यापन, इसके बारे में हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बने रहिए आपके अपने चैनल आयुष अपडेट के साथ। अगर आप काउंसलिंग सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी तो बिल्कुल ज्वाइन करिए। कुछ मिनिमम चार्जेस हैं दोस्तों, आप बेस्ट सर्विस है हमारी आयुष अपडेट टीम की, आप खुद ही अनुभव करेंगे कि इतनी अच्छी सर्विस आपको पूरे कहीं पर भी नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।